मंत्री ने की। और ये दोनों जगहों के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है उनका काफी फ्लो होता है, फुटफॉल इन दोनों जगह पे काफी ज्यादा है, इन दोनों जगह पहुंचने वाले लोग काफी ज्यादा है। तो ये लोगों को के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक जो आस्था को लेकर के इन जगहों पे जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी विश्व स्तरीय सेवा उन्हें मिला। और तीसरा जो लाइन है यानी कि नागपुर महाराष्ट्र के अजनी स्टेशन से लेकर के पुणे के बीच में, दो शहरों को कनेक्ट करता हुआ अजनी और पुणे दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं, और इनके बीच में जो थी वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ आपको बहुत ही कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचाती है। तो इस जो वंदे भारत के शुरू हो जाने से आज जो ये 3 वंदे भारत शुरू किया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे देश की बात करें, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 144 जो वंदे भारत सेवा है वो पूरे देश भर में चल रही थी। 24 स्टेट और केंद्र शासित राज्यों को वो टच कर रही थी, और अब ये जो है 6 सेवा और लेकर के 150 का आंकड़ा जो है वो भारतीय रेल ये अचीव कर चुकी है। और वहीं अभिषेक, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि इन ट्रेन्स पर मेक इन इंडिया का वो शेर मौजूद है कि जो तमाम कलपुर्जे जिनसे इन ट्रेनों का निर्माण किया गया, वो कोचेज, वो आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को, सशक्त तस्वीर को पेश करते हैं कि उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये भी गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम पहले कोच की बात करें, पहले रैक की बात करें, तो आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया था। 2019 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। दिल्ली से बनारस के बीच में आपने देखा, वाराणसी के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया, और पूर्णतः कह सकते हैं आप स्वदेशी ट्रेन है ये। और विश्व प्रधानमंत्री का आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव रहता है, बच्चों को लेकर के कई सारी प्रधानमंत्री की जो चीजें आती है, सामने आती है, किस तरीके से बच्चों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों को लेकर तो बच्चों में भी एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है अभिषेक, क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बच्चे अपना फीडबैक बहुत साफ गोई से देते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें सुनते भी हैं। ये जो तस्वीर एक बहुत सशक्त तस्वीर हम आज देख रहे हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी मन की बात को सुनते हैं और उनकी मन की बात सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। खासतौर पे जो बच्चे हैं, उन बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है भविष्य है, देश का भविष्य जो है वो बच्चे हैं। बच्चों की क्या सोच है, बच्चे नए विचारों को लेके आते हैं, उनके अंदर जो है क्या नया चीज है, किस तरीके से और बदलाव आना चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री इनसे जरूर इंटरेक्ट करते हैं। हमने अक्सर देखा है, चाहे ट्रेन के अंदर हो, मेट्रो के अंदर हो, या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पर प्रधानमंत्री, तो बच्चों का जो एक फीडबैक है ये शायद प्रधानमंत्री को भी एक एनर्जी देता है कि जब बच्चे बेबाक होकर के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी दबाव में जब अपनी बात रखते हैं, तो यही शायद एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री उनके आइडियाज को भी सुनते हैं, उनके आइडियाज को भी समझते हैं कि उनका क्या है। और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि और प्रधानमंत्री किस तरीके से देश के विकास में उनका और क्या आगे का योगदान रहने वाला है, किस तरीके से करेंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भी एक बच्चों के जरिए जो है बच्चों के अनुभव का प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, और प्रधानमंत्री का जो अनुभव है, प्रधानमंत्री की जो छवि है, वो बच्चों में एक ऊर्जा लेकर के आती है आज। बिल्कुल। और किस तरह से इस मेट्रो रेल का निर्माण किया गया जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर हम देखते हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री बच्चों से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। हमने देखा कि कुछ स्टेशंस पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका भी उदाहरण हमने यहाँ देखा कि उसकी एक बहुत ही विहंगम तस्वीर पेश की गई है। और ख़ास तौर पर इस मेट्रो रेल सेवा का इस्तेमाल बच्चे भी करते होंगे स्कूल जाने के लिए या अन्य जो कार्यकलाप है उसके लिए, तो उनके अनुभव भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल आंचल, पूरे देश के अंदर देखिए, अगर आप पिछले 10 सालों के अंदर देखेंगे तो मेट्रो कनेक्टिविटी को कितना बढ़ावा दिया। आप शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए, आपको वहाँ पे मेट्रो नजर आएगा। आप समझिए, आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, बैंगलोर,
अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर, जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो मैन पावर है उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जिन लोगों का, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी है उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं इसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी। और वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है। और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उस पे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री वो हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं। और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। शायद ये जो उस प्रोजेक्ट को काम करने वाले